हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलव्ड का फाइनल एपिसोड। और ये आज की सीरीज जो है फिर ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा है ये सीरीज एक्सप्लेन करने का, बट भारी मन से करना पड़ रहा है क्योंकि ये सीरीज हैप्पी के साथ साथ थोड़ी सी सैड भी है। किसी के लिए हैप्पी है तो किसी के लिए सैड है। तो चलो, और आगे क्या होगा तो आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है थान और अकीन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही अकीन अपने घर आता है तो वो सारी कैंडल्स को देखता रहता है और पूछता है कि थान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने लाइट्स ऑन क्यों नहीं की है? तुमने इतनी सारी कैंडल्स लगाई हुई है, क्या कमरे को आग लगाओगे क्या? तभी वहां पर थान निकल कर आता है तो वो बिल्कुल दूल्हे की ड्रेस में रहता है। तो उसको देखकर वो हंसने लगता है और पूछता है कि ये तुमने क्या कर रखा है और क्या पहना हुआ है? तभी थान बोलता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम किसी से प्यार करो तो उसको जल्दी कह देना चाहिए, और मैं डरा हुआ था कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले जाए। और मैं हाई स्कूल का एक बच्चा, मैं जानता भी नहीं था कि प्यार के बारे में, प्यार कैसा होता है, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी वो उसको प्रपोज करता है और उससे कहता है कि चलो हम पहले इंगेजमेंट कर लेते हैं, हम साथ में बड़े होंगे और जॉब भी साथ में करेंगे, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद इस रिंग को मैं रिप्लेस कर दूंगा रियल रिंग में। और तभी अकीन बोलता है कि तुम क्या खेलने की कोशिश कर रहे हो? तभी थान बोलता है कि हाँ, शायद मैं जब बच्चा था तो इसके बारे में जानता नहीं था, और अब तुम मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसे वो उसकी आंखों में देखता है वो बोलता है कि तुम्हारी आंखों में तो कूड़ा चला गया। तभी वो बोलता है कि अरे मैं सीरियस हूँ। तभी अकीन भी बोलता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, कम ऑन यार, उठ जाओ, और ये इंगेजमेंट करने से क्या अलग हो जाएगा? तभी थान बोलता है कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि जब हम इंगेजमेंट करेंगे तो तुम सिक्योर फील करोगे और हम दोनों के बीच में प्रोमिस रहेगी, और हम सिर्फ बॉयफ्रेंड्स नहीं रहेंगे और इस बॉयफ्रेंड से ज़्यादा कुछ बन जाएंगे। और कहता है कि सच में मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे सपोज करूं, बट पहले मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और तुम ही हो जो पहला हो और लास्ट भी हो। मैं बस तुम्हें अपना बेस्ट बनाना चाहता हूँ, हर दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो उसको स्माइल करता है और फिर उसको वो रिंग पहना देता है बुके देकर। वो रिंग होती है जैसे कि कोई पीने वाली कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें से जो निकलता है ना, वो उसकी रिंग होती है। तो तभी वो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, बट मैं हर सिंगल डे तुमसे और ज़्यादा प्यार करूंगा और करता रहूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अकीन भी यही बोलता है कि मैं भी तुम्हें अपना बेस्ट दूंगा, और वो फिर स्माइल करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। तभी वो हक करते हैं तो दोनों को स्मेल आती है कुछ जलने की। जैसे ही वो बोलते हैं कि किस चीज़ की स्मेल है, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ चीज़ जल रही है। तो थान भाग के जाता है बाथरूम में, उस चीज़ को पटक के आता है, और जैसे ही बाहर आता है और बोलता है हंसते हुए, देखा मेरा प्यार कितना हॉट है ना, कितना गर्म है, देखा चीज़ों को भी जला रहा है। और आगे आज का प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। तो थान बोलता है कि तुम कब जा रहे हो? तो अकीन बोलता है कि मोम ने जल्दी ही आने के लिए बोला, बट डॉक्टर ने कुछ क्लियर कहा नहीं है। तो थान बोलता है कि काम के बारे में क्या होगा? तो अकीन बोलता है कि मैं उसे पहले तू से बात करनी होगी मुझे। और फिर कहता है क्या तुम मेरा वेट करोगे? तो थान बोलता है कि पहले तुम मुझे बिना बताए, कुछ भी बिना कहे तुम चले गए थे, और मुझे पता भी नहीं था कि तुम कब आओगे, बट अब मुझे पता है तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ, और लास्ट में तुम वापस जरूर आओगे। फिर थान कहता है कि हम दोनों के पास फैमिलीज है और हमें उनकी केयर करनी चाहिए, ताकि हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं और उनका प्यार हमारे लिए बेस्ट है, और उनका केयर करने से हम दोनों का जो प्यार है वो कम नहीं हो जाएगा, और हम दोनों अंडरस्टैंडिंग भी है। उनका प्यार हमारे प्यार से बड़ा है। तो फिर वो स्माइल करता है और वो कहता है कि तुम जाओ और एक दिन हमारा दिन जरूर आएगा। तो फिर उसको थैंक यू बोलता है और फिर उसके शोल्डर पर सर रख के वहीं पर बैठ जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो सभी सामान उसका पैक करके बाहर ले आते हैं। तो तभी मविन बोलता है कि आप जा रहे हो तो प्लीज़ हमें कॉल करना। तो नैने भी यही बोलते हैं कि हमें भी कॉल करना। तो थान भी यही बोलता है कि डोंट वरी, तुम चिंता मत करना, हम सब है यहाँ पर। तो सभी कहते हैं कि हम दोनों अंकल थान का बहुत केयर करेंगे, आप चिंता मत करो, हम दोनों हैं ना यहाँ पर। तभी थान भी यही बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर मिनट तुम्हें प्यार करूँगा, और ये हमारा प्रूफ रहेगा कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। उसका हाथ पकड़कर बोलता है हमारा प्यार कभी नहीं रुकेगा, और हमारी जो होप है वो साथ में ही चलती रहेगी, और हम दोनों साथ में ही रहेंगे। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं सेम दिल से। तो वो सभी फिर एक दूसरे को हक करते हैं, और फिर दिखाया जाता है कि वो अपने घर जा रहा होता है रास्ते में, और इस तरफ
दिखाया जाता है कि उनकी जो जिम है वो बंद हो रही थी। वो सभी सारे के सारे जिम के बाहर खड़े हुए थे। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उनकी जिम को लॉक लगा रहा होता है। वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं क्योंकि सभी का चेहरा उतरा हुआ होता है, सब के सब सैड हुए होते हैं क्योंकि उनकी जो जिम है वो बंद हो गई थी। इस तरफ दिखाया जाता है कि थान उसको एक ड्राइंग दिखाता है क्योंकि नैनी और मवीन ने जो बनाई थी उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। वो दूर थे ना, तो इतने में थान बोलता है कि मैंने भी इसको बनाया है। तो इतने में मवीन और नैनी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने भी इनकी हेल्प की है। वो सभी मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अपना अपना टाइम निकालते हैं। वो सभी खुश थे। और इधर दिखाया जाता है कि जो मवीन की मोम है उसका रेस्टोरेंट भी अच्छा खासा चल रहा होता है इस टाइम। फिर दिखाया जाता है कि जो थान के डैड है वो गाना चलाकर डांस करते हैं उसकी मोम के साथ। फिर वो दोनों डांस करते रहते हैं। मवीन और नैने भी उनके साथ डांस करते रहते हैं। सारे के सारे हैप्पी मोमेंट दिखाए जाते हैं कि अब सभी खुश है लाइफ में। और इस तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों गेम्स खेलते रहते हैं, कुछ कुछ बनाते रहते हैं और थान उनकी तरफ देखता रहता है और फिर सोचता भी है वो मवीन के अकिन के बारे में। तो इतने में ही अकिन की वहाँ पर कॉल आ जाती है, वीडियो कॉल आ जाती है। उससे बात करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो। वो बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पर हूँ। नैने और मवीन भी यहीं पर है। फिर वो नैने और मवीन को भी दिखाते हैं क्योंकि फिर वो नमस्ते भी करते हैं, उनसे ग्रीट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और थान बैठे बैठे यही सोचता रहता है कि शायद जो हमारा सेपरेशन था ये हमें सिखाता है, लेसन सिखाता है कि दूरियां कैसी होती है, हमें एक दूसरे को होल्ड कैसे करना चाहिए। वो दोनों बातें भी करते रहते हैं बड़े प्यार से। आगे दिखाया जाता है कि जब थान बास्केटबॉल खेल रहा होता है और मेया की कॉल आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब वो उससे मिलने के लिए जाता है। बट इस बार अकिन अकेले मिलने के लिए नहीं जाता है, थान को साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो बताती है कि हम 3 महीने पहले मिले थे। वो एक कैमरामैन का असिस्टेंट था, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। तभी थान ने सोचता है, तभी थान फिर अपने भाई की उसको फोटो दिखाता है। तो तभी वो बोलते हैं कि हाँ ये वही है। और फिर थान कहता है कि इसका नाम सन है और ये मेरा बड़ा भाई है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर आता है मेया को। जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो वहाँ पर उसकी जो प्रेजेंट वाइफ थी वो भी बैठी रहती है और यहाँ पे ये भी आई हुई थी। बट थान का भाई उस टाइम भी वो इस दुनिया से को छोड़कर चला गया था। फिर उनके हैप्पी मोमेंट दिखाए जाते हैं जब उन्होंने अपने पास टाइम में उन्होंने फिर जो भी टाइम में हैप्पी मोमेंट बिताए थे वो सभी उनको दिखाए जाते हैं कि वो स्कूल से उसको लेने आता है। और जब कोविड हुआ था, कोरोना वायरस हुआ था, वो भी दिखाया जाता है। थान को कोरोना हो जाता है तो वो क्वारंटाइन हो जाता है और फिर वो उसके लिए खाना भी देकर जाता है, बाहर रख कर चला जाता है। वो बाहर से ही उसको दूर से ही देखता रहता है और थान स्माइल करता रहता है। और इधर दिखाया जाता है कि जब वो ऑफिस में आता है तो थान ऑलरेडी बैठा रहता है वहाँ पर और कहता है और उसको वैलेंटाइन डे भी विश करता है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलता है। वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर जो बन गया था उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। और फिर वो सारे उसके मोमेंट दिखाए जाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, दोनों एक साथ मस्ती करते हैं। उन्होंने जो भी मस्ती की थी वो सभी मस्ती करते हैं। वो उस टाइम भी दिखाता है जब थान ने ग्रेजुएशन कर ली थी तो वो पिक ले रहा होता है, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ पिक लेता है, अकिन भी उसके साथ पिक लेता है। और जिम वगैरह जब खोली थी उन्होंने वो भी उनका जो ओपनिंग थी वो भी दिखाई जाती है। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ पर। और आगे दिखाया जाता है कि जब वो जिम में होते हैं तो अकिन आता है तो नट से पूछता है कि थान कहाँ पर है। तो नट बताता है कि बस जिम क्लोज हो रही है, वो आ रहा है, बस अभी आने वाला है। तो ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही थान उसके पास आता है तो वो पीछे से हग कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मुझे किस दो ना। वो कहता है कि सारे दिन मैं काम कर कर आया हूँ, तुम्हें अभी भी किस चाहिए। तो वो फिर बोलता है कि मेरा मतलब है कि तुम मुझे किस करो। तो फिर वो उसको किस करता है और बोलता है कि यहाँ भी करो, यहाँ भी करो। इतना खुश रहता है और फिर बोलता है कि अरे बस करो, कोई हमें देख लेगा। तो थान बोलता है कि कौन देखेगा, जिम तो अभी क्लोज है। तब भी वहाँ पर नट आ जाता है वापस क्योंकि वो अपना लैपटॉप भूल गया था, उसे लेने के लिए आता है। जैसे ही उसको कुछ आवाज़ आती है तो देखने जाता है, बट वो दोनों वहाँ पर किस कर रहे होते हैं और नट उनको देख लेता है। और फिर जैसे वो आवाज़ लगाते हैं और बोलता है कि थान अभी तुम यहीं पर हो, तो वो दोनों छुप जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक घर नहीं गए हो। थान बोलता है कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, बस मैं लाइट ऑफ करके जा रहा हूँ। वो उसको पता था कि ये दोनों यहीं पर है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला
चला जाता है। फिर बोलता है कि अब तो हमें कोई नहीं देखेगा, पक्का श्योर कह सकता हूँ। और उसको कहता है कि चलो हम फिर से करें। तो फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पूरे दिन मिस क्यों करता हूँ, क्यों क्यों करता रहता हूँ, और मेरे पास वेट नहीं हो रहा मैं ताकि मैं घर जाऊँ और मैं फिर करूँ, मैं यहीं पर करना चाहता हूँ। वो उसको किस करने लगता है और फिर उसके कहता है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वो कहता है कि अरे तुम क्या कह रहे हो, बस करो। थान बोलता है कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड जिम में है तो चलो हम कुछ ये कर लेते हैं। वो उसको किस करने लगता है, फिर से एक दूसरे को किस करने लगता है और फिर बोलता है कि बस हो गया थान, चलो अब। वो बोलता है कि नहीं हुआ। वो फिर से उसको किस करने लगता है और रुकता ही नहीं है। थान मानता ही नहीं है। तभी वो बोलता है कि ये एक यूजुअल प्लेस है, यहाँ पर कोई भी क्या पता आ जाए। फिर थान बोलता है कि ठीक है फिर लॉकर रूम में चलते हैं। तो वो लॉकर रूम में आ जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं और वो अपना हैप्पी मोमेंट वहीं पर बिताते हैं। बहुत टाइम तक, काफ़ी देर तक उनका यही चलता रहता है आगे। और फिर उनके जो पास्ट लाइफ का है वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। आज के एपिसोड में तो सिर्फ थान और अकिन के पास्ट के बारे में ही दिखाया जाता है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक का, प्रेजेंट टाइम तक का जो भी था वो सब उसको दिखाया जाता है। आगे दिखाया जाता है कि थान अकिन को लेकर आता है तो वहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं। मवीन और नैने भी खुश हो जाते हैं, उसको जाते ही हक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो उसको देखकर। और फिर आता है फाइनली थान और अकिन की शादी का दिन। मवीन और नैने उसके लिए जो फूल है वो गिराते हुए चलते हैं। बहुत प्यार से, वो प्यारे लग रहे थे दोनों बच्चों। फिर आते हैं हमारे दोनों दूल्हे, अकिन और थान। दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे थे क्योंकि आज वही उनकी शादी थी ना, तो दोनों ही मस्त लग रहे थे। सब उनके लिए क्लैपिंग करते रहते हैं। और फिर नैने उसको रिंग दे देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी रिंग पहनाते हैं। और अब आता है स्पीच देने का टाइम। तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स आते हैं स्पीच देने के लिए। तो जो थान है उसके जो पापा है वो बोलता है कि सबसे पहले मैं मेरे जो यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी विटनेस बने हैं यहाँ पर हमारे दूल्हे के लिए, तो उनके लिए थैंक यू। फिर वो बोलता है कि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जब थान छोटा था, जब मैंने देखा था थान छोटा था, तो फिर मुझे ये बास्केटबॉल खेल रहा था तो, और ये लगभग 7 साल का ही होगा। और जब मैंने इससे पूछा कि तुम बास्केटबॉल को इतना प्यार क्यों करते हो, तो इसने मुझे बताया कि बास्केटबॉल जो है वो हमारी बॉडी और हार्ट को अच्छा बनाती है और उसकी ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि ये एक टीवी देखकर आया है इसलिए बोल रहा है, बट मुझ पर विश्वास करो थान ने सचमुच प्रूव कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है। उसने कहा कि जो होल बॉडी और हार्ट है उसने बास्केटबॉल में दिया भी। और अब जो अकिन इसके साइड में खड़ा है उससे भी इतना प्यार किया है, उसने सब कुछ उसको दिया है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसका प्यार हमेशा स्ट्रोंग रहेगा हर टाइम। और तभी उसकी मोम का नंबर आता है। फिर वो कहती है कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने 2 बच्चे हैं। और वो कहती है कि अगर तुम्हारा यहाँ पर भाई अभी होता तो सच में तुम पर वो प्राउड फील करता जैसे कि अब मैं कर रही हूँ। और कहती है कि मुझे याद है जब थान छोटा था तो मैंने उससे पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है या एक टीचर बनना चाहता है। उसने ऐसे किसी दूसरे बच्चे की तरह ऐसा नहीं बोला। वो सिर्फ ऐसा इंसान बनना चाहता था कि उसके साथ जो भी रहे, जो साइड में खड़ा रहे, वो उसको हमेशा खुश रखे, हर दिन उसको प्यार से रखे, हंसाता रहे। और वो लक्की भी रहेगा कि जब वो इसके साथ ऐसे प्यार से रहेगा। और फिर वो बोलती है कि अकिन से कि तुम इसके लिए एक बड़ा भाई बन के आए हो, एक फ्रेंड, एक लवर, और एक मेरे बच्चे के लिए तुम इतने प्यार से बनकर आए हो। फिर वो कहती है कि तुम इसको अच्छे से प्यार से रखते हो, कामर शांत रखते हो, उससे कहती रहती है। और थैंक यू भी बोलती है अकिन को और कहती है कि मेरे बेटे से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना और उसका हाथ हमेशा टाइट पकड़े रखना और तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रखना, जैसे कि तुम ड्रीम देखते हो वो भी साथ में कंप्लीट करना। और फिर बोलती है कि हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। फिर उसको वो दोनों हग करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है उन। अब 2 का नंबर आता है और वो कहता है कि अपनी स्पीच देता है कि मुझे विश्वास है कि हम सभी को यह होप का अधिकार है कि एक दिन ये हमारा भी होगा। मैं भी यही आशा करता हूँ कि आप दोनों का प्यार कई अन्य लोगों के आशा बन सकता है, होप बन सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ यह उनका अपना इसका इंतजार कर रहा हूँ कि आज अकिन और थान का प्यार इसलिए सुंदर नहीं है क्योंकि यह प्यार है, सुंदर इसलिए है क्योंकि एक सच्चा प्यार है। आप दोनों ने बहुत कुछ सहा है और साथ
साथ मिलकर इन दोनों को समझाता हूँ। मेरी कामना है कि आप इस प्यार को अच्छे से निभाए और एक दूसरे के सहारे बने। एक दिन मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं भी सिंगल हूँ, उन सभी को बताता है कि मैं भी अभी सिंगल हूँ, कोई भी मुझसे कर सकता है। फिर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर बैठ जाता है। अब नंबर आता है पौंड का। तो वो फिर अपनी स्पीच देता है। वो कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं सबसे बहुत गहराई थान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो क्योंकि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। दरअसल प्यार किया अब उतना नहीं, यह कभी इतना नहीं बदला कि मुझे आश्चर्य हो कि मैं बिना कुछ उम्मीद किए प्यार क्यों कर सकता हूँ। लेकिन अगर यह काम नहीं करता तो वह किसी और को चुन लेता तो मैं अगली कतार में रहता। सच कहूँ तो मैंने उम्मीद की थी, लेकिन मुझे भाई के अलावा और कुछ नहीं मिला, और कुछ भी वापस नहीं मिला। मुझे आखिरकार पता चला कि प्यार का मतलब आप नहीं, आपकी इच्छा पूरी करना नहीं है। इसका मतलब है कि जिसे आप प्यार करते हो उसे खुश देखना। और अब मैंने इसे देख लिया है। यह वास्तव में खुशी की बात है कि आप अकीन से प्यार करते हो। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैंने उसे खो दिया। उसे प्यार करना किया है और वो बहुत खूबसूरत था। मेरे जीवन में कुछ सच में अच्छा हुआ। और एक और बात जो शायद वह कभी नहीं जान पाता, मैं उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में था और उस दिन वो तुमसे मिला, लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ज्यादा कहने को तो है नहीं, बट एक शब्द है, वह देखने में मुझे काफी प्यारा लगता है और मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मेरी कामना है कि तुम्हें और अकिन को कभी नए सिरे से शुरुआत न करनी पड़े। मेरे सवाल, तुम दोनों निश्चयता के साथ आगे बढ़ते रहो, जहाँ तक है तुम्हारा प्यार खुशियों से भरा रहे। और उसको फिर वो कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलता है और फिर वो दोनों को हक कर लेता है। और फिर अब नंबर आता है मिया का। तो वो कहती है कि शायद आप लोगों में से कोई मुझे जानता नहीं होगा कि ये जो अराजकता हुई थी वो मुझसे स्टार्ट हुई थी, और यही कारण था कि आपका प्यार कुछ समय के लिए लड़खड़ा गया था। कई वर्षों तक इसने आपको लगभग अलग ही कर दिया था। आज आपको फिर से एक साथ देखकर मैं पहले से कहीं अधिक खुश हूँ। एक दूसरे के लिए धन्यवाद। ये फिर से प्यार करो, और मुझे आज आपके इस खास दिन में हिस्सा देने के लिए थैंक यू, और ताकि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ उसके लिए भी थैंक यू। आपका प्यार आखिरी प्यार हो, एक ऐसा प्यार जिसे कभी वापस करने की जरूरत ना पड़े, और ये आपके दिल से कभी नहीं जाएगा। फिर वो भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। फिर आता है हमारे डॉन का नंबर। वो अपनी स्पीच देता है। वो कहता है कि मुझे भीड़ के सामने बोलने में महारत हासिल नहीं है, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं आमतौर पर कैमरे के पीछे रहता हूँ। आज मुझे दो लोगों को एक दूसरे के गहरे प्यार में देखकर खुशी हो रही है, और मैं पूरी तरह से प्यार करने का मौका मिल रहा है उन दोनों को। जब तक हो सके एक दूसरे की देखभाल करना। आज अपने को भी खास बनाने में विश्वास रखते हैं, और किसी ने मुझे सिखाया था कि बड़े ईमानदारी की वास्तविकता मायने रखती है, और एक अनमोल उपहार के रूप में अनमोल अनुभव है। वह शक्ति है जो हमें प्यार को आपके प्यार करने का मौका मिलता है, तो हम अपने सबसे कमजोर दिलों में भी एक दूसरे को वो जगह दे जिसकी हमें जरूरत है। केवल अपने पूरे दिल से प्यार करें। प्यार का यह सिद्धांत है कि हम कभी नहीं जानते कि हमारे पास उनके साथ कितना समय होगा, वे मौका और वह टाइम हम नहीं जानते कितना टाइम रहेगा उनके साथ। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में का सामना करें, आसानी से हार मत मानो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने में देर मत लगाओ। हमारे दिलों को जो करना है वो करने दो, क्योंकि दुनिया उन लोगों के साथ एक है जो हमारे साथ है, भले ही मैं ही क्यों ना रहूं। और उसको दूर से डॉन दिखाई देता रहता है और बहुत ज्यादा सैड भी रहता है। उसके बिल्कुल जब स्पीच देता है तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब नंबर आता है हमारे एजे का। तो फिर वो अपनी स्पीच देता है। एजे कहता है कि मैं ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा, मेरे पास कुछ बोलने का था नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ। इस पल में तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे आइडल हो। तुमने मुझे ये बता रहा था कि तुम दोनों इनक्रेडिबल हो, तुम मेरे लिए कोई खास दिखाया तुम सबने। अगर तुम सच में प्यार करते हो तो गलत फहमियाँ चाहे कैसी भी हो, कितनी भी गलत फहमियाँ हो, तुम अलग नहीं हो सकते हो। तुम चाहे कितने भी दूर क्यों न हो जाए, अगर प्यार सच्चा है तो तुम साथ रहोगे। कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूत है तो प्यार कायम रह सकता है।
मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे भी एक दिन ऐसा ही प्यार करे तुम दोनों के लिए। और वो सबको बताता है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ, अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है। और आगे दिखाया जाता है कि उनका फिर से वही मोमेंट दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यहाँ प्रेजेंट टाइम तक जो भी उन्होंने हैप्पी मोमेंट बिताए हैं, जो भी वो उन्होंने बैड मोमेंट बिताए हैं, जिसमें भी वो रोने लगे थे, वो सारे मोमेंट एक साथ दिखाए जाते हैं उनके। फिर थान का नंबर आता है और फिर थान कहता है कि मेरे लिए आखिरी शब्द कहना भी बहुत तनाव भरा था। मेरा पहला प्यार तब हुआ जब मैं 10th क्लास में था और उस दिन से लेकर आज तक मैं उसी लड़के से प्यार करता रहा हूँ। मेरी फीलिंग आज भी पहले जैसी ही है, उसी एक व्यक्ति के लिए हर दिन, और मैं कभी भी उस एहसास से बाहर नहीं आना चाहता। मैं खुद को बेहतर भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरा पहला प्यार ही मेरा एकमात्र प्यार है और हमेशा मेरा आखिरी प्यार रहेगा। हमने ऐसे पल भी देखे हैं जो किसी ड्रामा फिल्म जैसे थे और कुछ पल सैड करने वाले भी रहे हैं, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि यह एक और कहानी बन गई है जिसका नाम है रीलव्ड। फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। वो सभी जितने भी बैठे रहते हैं सभी बोलते हैं कि किस 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 करो किस करो। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और स्माइल भी करते रहते हैं। और फिर वो अपनी प्यारी सी छोटी सी एक कार होती है उसको लेकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। सभी उनके लिए क्लैपिंग करते रहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि उनके डांस का टाइम आता है। अकिन और थान डांस करते रहते हैं और सभी वहाँ पर खड़े होकर डांस करते रहते हैं। एंडी बोलता है कि मैं डांस करना चाहता हूँ, तो तू बोलता है कि मैं भी करना चाहता हूँ। तभी एंडी बोलता है कि अरे मैं तो एजे के साथ कर रहा हूँ। वो बेचारा इतना सैड सा फेस बना लेता है। तभी वहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, पर तू बोलता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, वो कर लेता है, फिर मान जाता है, उसके साथ डांस करने लगता है। वो लड़की बोलती है कि थोड़ा सा तो स्माइल करो क्योंकि आज शादी है। तो वो दांत दिखा दिखा कर स्माइल करता रहता है। सभी खुश थे उसकी शादी में, सभी पेरेंट्स वगैरह, उसके कलीग वगैरह, ऑफिस के जितने भी थे, सभी सब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हमें नट को दिखाया जाता है। वो उनको देखकर खुश हो रहा था कि भाई मैंने अपनी फीलिंग तो चलो बता दी थी, मुझे प्यार नहीं मिला तो वो बात अलग है, कम से कम उन दोनों को तो प्यार मिला, उनको तो कम से कम कंप्लीट हो गया उन दोनों का प्यार। फिर हमें पॉन्ड को दिखाया जाता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा सैड खड़ा हुआ रहता है, बट तभी उसको डॉन की एक झलक दिखाई देती है। जैसे ही वो डॉन के पास जाता है तो वो उससे को देखकर इतना ज़्यादा रोने लगता है, उसके पास आता है और उसको प्यार से ग्रीट भी करता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है। गाइज शायद मैं लास्ट एपिसोड में ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी कि डॉन जिंदा है, बट मैं आपको बता दूं कि डॉन जिंदा नहीं है यहाँ पर। बस मेरा भी पॉन्ड के साथ रोने का मन कर रहा था। जब मैंने ये एपिसोड देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि यहाँ पर पॉन्ड इतना ज़्यादा रोया है अपने प्यार के लिए, बहुत ज़्यादा रोया है। मुझे तो पहले कभी इसने लड़के को रोते हुए नहीं देखा, बट पॉन्ड के आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो सच में टूट चुका था और उसे पूछता है कि वहाँ पर कैसा क्या चल रहा है। तो वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो हाँ बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और कहता है कि शायद कुछ चीज़ है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलता है उसे। और कहता है कि शायद हम कभी दोबारा एक साथ मिलेंगे, एक दिन हम जरूर मिलेंगे। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रीम था उसका, रियल में डॉन नहीं था। और मुझे तो इतना ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि डॉन जिंदा है, जो डॉन जिंदा है, बट डॉन जिंदा नहीं है। मुझे सच में रोना आ रहा है, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्सप्लेन करूं या रोऊं। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है मुझे, बट मैं अब आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट करना तो पड़ेगा ही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिल मेरा भी दुख रहा है। सच में पॉन्ड के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सैड एंडिंग होना बहुत बेकार चीज़ है। और आगे दिखाया जाता है कि जब वो अपने जो उन्होंने साथ में मोमेंट बिताए थे वो सभी को याद करता है कि उसने एक टैटू बनाया हुआ था, वो दिखाते हैं क्योंकि सभी उसने जितने भी साथ में जो हैप्पी मोमेंट बिताए थे, जितना भी टाइम बिताया था एक साथ, वो सारे दिखाते हैं। उनके सबको फोटो वोटो भी क्लिक करते हैं। वो हंसते रहते हैं, क्या पता था ये हंसता हुआ चेहरा इतनी जल्दी रोने में बदल जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है कि फिर डॉन उसके आंसू पोंछने लगता है, बट इतना ज़्यादा वो रोता ही रहता है। भाई मेरे पास तो देखा नहीं जा रहा उसको रोते हुए, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है पॉन्ड के लिए। बस मैं डायरेक्टर से एक बात कहना चाहती हूँ, कम से कम हैप्पी एंडिंग ही दे देता। चलो उस एपिसोड में मार दिया तो इसमें तो जिंदा कर देता। बहुत ज़्यादा बुरा फील हो लग रहा है मुझे। और
और ये सब सिर्फ पॉन्ड का एक सपना था। वो फिर भी अपने आप को संभाल लेता है और उसने हाथ पर वही टैटू बनवाया हुआ था जो कि डॉन ने बनाया हुआ था। और फिर वो सभी डांस करते रहते हैं क्योंकि सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। बस पॉन्ड तो थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा सैड था। और इतने में हितू बोलता है कि बस हो गया, मुझे नहीं नाचना तुम्हारे साथ और सॉन्ग चेंज करो। वो सॉन्ग चेंज कर देता है। फिर सभी एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, स्टेप से स्टेप मिलाकर सारे के सारे मस्ती में डांस करते रहते हैं। वहीं पर सभी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ सब मस्ती करते हैं क्योंकि हैप्पी एंडिंग इन दोनों की हुई है, पॉन्ड और डॉन की तो नहीं हुई। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों नहाते रहते हैं अपने साथ ही, सब बाथ में एक साथ नहाते रहते हैं वहाँ पर और उनको मस्ती भी करते रहते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में सोते भी रहते हैं और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो थान को टीज करने लगता है और उसको मॉर्निंग भी बोलता है, वो भी उसको मॉर्निंग में बोलता है। और अकिन बोलता है कि हमारी शादी का आज पहला दिन है, पहली मॉर्निंग है, चलो फ्रेश स्टार्ट करें। तो वो बोलता है कि ये कोई मैटर नहीं करता हम कितनी बार स्टार्ट किया है, हमारा प्यार कभी चेंज नहीं होगा। और फिर बोलता है कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या हम कुछ अलग ट्राई नहीं कर सकते। तो थान समझता नहीं है कि क्या कहना चाहता है, तो पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो सोचता है और तभी वो इसको फ्लिप कर देता है और बोलता है कि अरे तुम्हें स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर चीज़ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हैंडल करने दो क्योंकि इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छे नहीं हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, अपना टाइम बिताते हैं, फुली इंजॉय रहता है। उनकी वेडिंग रिंग भी दिखाई जाती है और इसी के साथ ये सीरीज़ का एंड हो जाता है। मैं हैप्पी तो नहीं कह सकती क्योंकि ये सीरीज़ थोड़ी सैड भी थी, मैं भी सैड हूँ इस सीरीज़ के लिए और पॉन्ड और डॉन के लिए तो बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैं। भाई इन दोनों की तो हैप्पी एंडिंग ही हुई है ये तो हम कह सकते हैं, बट औरों के लिए तो हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। और आप लोग मुझे बताना। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि डॉन आ गया, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि कम से कम आ तो गया, चलो जिंदा। उस एपिसोड में मार दिया तो इसमें आ गया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी सीरीज लगी कैसी नहीं, क्या आपको सच में बुरा लगा है या नहीं लगा डॉन के लिए। उन थान और उनके लिए तो बुरा क्या ही लगना था क्योंकि उनकी शादी हो गई है तो हैप्पी हैप्पी है और सच में मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।